कुछ कहानियां अचानक शुरू नहीं होती। वे धीरे धीरे, चुपचाप, एक सामान्य दिन की तरह आगे बढ़ती हैं। और जब तक सच सामने आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 23 नवंबर 2025 की शाम थी। 10 साल की दिव्या और 12 साल का कृष्णा स्कूल से घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि माहौल सामान्य नहीं है। उनकी मां रूबी घबराई हुई थी, बार बार फोन मिला रही थी। बच्चों ने पूछा तो रूबी ने बताया कि उनके पिता राहुल कुमार सुबह से घर नहीं लौटे हैं। फोन बंद है, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। पहले उसे लगा कि शायद राहुल किसी शादी की तैयारी में मदद करने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए होंगे, लेकिन बुआ, चाचा, ताऊ सबको फोन किया गया। हर जगह से एक ही जवाब मिला, राहुल वहां नहीं है। मां को परेशान देखकर बच्चे भी रोने लगे। उन्हें लेकर रूबी राहुल की दुकान और काम की जगह गई, लेकिन वहां भी कोई जानकारी नहीं मिली। इस तरह अचानक राहुल का गायब हो जाना पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के बीच चर्चा का विषय बन गया। अगले दिन 24 नवंबर 2025 को रूबी ने चंदौसी पुलिस स्टेशन में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया। करीब 3 हफ्ते बाद 15 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9 बजे चंदौसी थाने के पास ईदगाह के पीछे बने एक नाले से तेज बदबू आने लगी। कुछ लोगों ने देखा कि कुत्तों का झुंड किसी चीज को नोच रहा है। जब पास जाकर देखा गया तो वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। नाले में एक इंसानी धड़ तैर रहा था, बिना सिर, बिना हाथ पैर। पास ही एक ट्रैवल बैग पड़ा था। बैग खोलने पर पॉलिथीन में लिपटे मांस के टुकड़े मिले। स्पष्ट था कि लाश को काटकर जानबूझकर अलग अलग जगह फेंका गया था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। इलाका घनी आबादी वाला था, भीड़ जमा हो गई। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना नामुमकिन था। शव को मॉर्चरी में पहचान के लिए रखा गया, लेकिन 5 दिनों तक कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आया। 20 दिसंबर को पोस्टमार्टम कराया गया और यहीं से जांच की दिशा बदल गई। धड़ के बाएं हाथ पर एक टैटू था, जिस पर लिखा था राहुल। अब पुलिस ने हाल के दिनों में दर्ज हुई सभी गुमशुदगी रिपोर्ट खंगालनी शुरू की, और तभी सामने आई 24 नवंबर को दर्ज हुई राहुल कुमार की मिसिंग रिपोर्ट। पुलिस ने रूबी को बुलाया शव की पहचान के लिए, लेकिन उसका व्यवहार सबको चौंका गया। रूबी ने उस धड़ को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि टैटू दिखाने पर भी उसने बिना हिचक कहा, ये मेरे पति नहीं हैं। जिस महिला का पति 1 महीने से गायब हो, उसका इतना ठंडा और बेरुखा रवैया पुलिस को अस्वाभाविक लगा। पुलिस ने एक चाल चली। रूबी से कहा गया कि वो राहुल की कुछ और तस्वीरें उपलब्ध कराएं। तस्वीरों में से एक फोटो में राहुल ने टाइम फॉर चेंज लिखी टी-शर्ट पहनी हुई थी। वही टी-शर्ट उस धड़ के साथ मिली थी। यहीं से साफ हो गया कि ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं है, ये एक छुपाया गया कत्ल है। जांच आगे बढ़ी तो राहुल और रूबी की जिंदगी के कई छुपे हुए पहलू सामने आने लगे। राहुल मेहनती और सीधा साधा इंसान था। राजमिस्त्री का काम करता था और साथ में जूते चप्पल की दुकान चलाता था। लेकिन रूबी की दुनिया बिल्कुल अलग थी। जांच में सामने आया कि रूबी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग करती थी। फर्जी छेड़छाड़ के केस, पैसों की उगाही और पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम बदनाम था। उसका भाई भी हिस्ट्री शीटर था। इसी दौरान रूबी के निजी रिश्तों की परतें भी खुलीं। पहले उसका संबंध अभिषेक नाम के व्यक्ति से बना, फिर उसी के दोस्त गौरव से नज़दीकियां बढ़ गईं। दोनों को वो सबके सामने भाई बताती थी। बच्चे भी उन्हें मामा कहकर बुलाते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 17 नवंबर 2025 की रात सब कुछ बदल गया। राहुल शादी की खरीदारी के लिए बाहर गया हुआ था। रूबी ने रात 11 बजे गौरव को घर बुला लिया। बच्चों को बगल के गोदाम में सुला दिया गया। रात करीब 2 बजे अचानक राहुल घर लौट आया। जो उसने देखा उसने उसे तोड़ दिया। गुस्से और धोखे के बीच झगड़ा बढ़ा। राहुल ने कहा कि वो समाज के सामने सबकी सच्चाई उजागर करेगा, और उसी पल रूबी चिल्लाई, इसे मार दो। गौरव ने लोहे की रॉड से राहुल के सिर पर वार किया। रूबी ने हथौड़े से बार बार वार किए। कुछ ही पलों में राहुल की सांसें थम गई थीं। अपराध करने के बाद सबसे बड़ी चिंता थी सबूत मिटाना। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा गया।
ग्राइंडर मशीन किराए पर ली गई, शरीर के टुकड़े किए गए, बच्चों को घुमाने के बहाने कार में बिठाया गया। उसी कार की डिग्गी में उनके पिता के कटे अंग रखे थे। राजघाट पहुंचकर उन्हें गंगा में बहा दिया गया। धड़ को ईदगाह के पीछे नाले में फेंक दिया गया। 5 दिन बाद गुमशुदगी का नाटक शुरू हुआ, फिर पुलिस रिपोर्ट। लेकिन एक टी-शर्ट और एक टैटू इस पूरी साजिश को बेकार कर गए। आज पुलिस के पास फोरेंसिक सबूत हैं, खून से सने हथियार हैं और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। ये कहानी गुस्से की नहीं थी, ये एक लिया गया फैसला था। जब इंसान रिश्तों को बोझ और धोखे को हक समझने लगता है, तो कत्ल सिर्फ समय का इंतजार करता है। इस कहानी में सिर्फ एक आदमी नहीं मरा, 2 मासूम बच्चों का भविष्य भी हमेशा के लिए बदल गया।